हाँ कि ना? वो अपने आप में क्या है? समझदार है कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन जब हम मानेंगे, है ना, उसको समझेंगे। लेकिन कोई भी मनुष्य अपने आप को इस चीज को समझाने में ताकत नहीं रहता कि मैं गलत हूँ। वो कहता कि मैं सही हूँ, है ना। और जिसमें मैं आती है, और मैं किसमें आती है? मैं, जिसके अंदर घमंड हो जाता है ना। मैं कौन करती है? बोलो, बकरी, है ना। वो हर बात में मैं करती है ना। बकरी नहीं बनना। हालेलुया। और चलो, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को क्या करता है ना। और मेरे जीवन की भी एक गवाही थी जो मैंने नहीं दी। नेक्स्ट संडे हम देंगे गवाही को। और अद्भुत काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब परमेश्वर, मैं प्रार्थना दूसरों के लिए कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए क्यों ना करूँ, है ना। मैंने एक चीज़ मांगी थी, परमेश्वर ने वो मुझे दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और वो टेंशन हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उस टेंशन में से निकाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और हमें गवाही देना ज़रूरी होता है, लेकिन हम गवाही इसलिए थोड़ा लेट हो गए, गवाही के लिए टाइम हो गया थोड़ा। और बाकी कोई नहीं, हम नेक्स्ट संडे गवाही लेंगे, क्योंकि गवाही हमारे जीवन की एक, क्या बोलेंगे, एक हिस्सा है। गवाही हमारे जीवन का, है ना। और हकीकत बात है, गवाही से हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं हम। और उस गवाही के जरिए क्या होता है? सामने वाले के जीवन में परमेश्वर काम करता है ना। कि जब परमेश्वर इनकी दुआ को इनको चंगा कर सकता है, तो क्या मुझे चंगा नहीं कर सकता? है ना। और चंगा करना परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो है घर बनाने के ऊपर, है ना। इसके ऊपर, घर बनाने के ऊपर। भजन संहिता 127 की एक आयत हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहले, कि परमेश्वर का वचन देखो क्या क्या है। भजन संहिता 127 उसकी एक आयत पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। सामने की तरफ देखेंगे सब। यह राजा दाऊद वचन में लिखता है और कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए, है ना। तो क्या परमेश्वर आके घर बनाता है? नीचे आके जो बिल्डिंग हम, जिन घरों में हम रहते हैं, क्या परमेश्वर बनाता है? क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर यहाँ इस वचन के अंदर? कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ होगा। यानी परमेश्वर का वचन हमको ये सिखा रहा है कि हम अगर घर बनाते हैं तो हम पहले परमेश्वर को पुकारें। ये एक संसार की बात, जो घर हम बनाते हैं, है ना। हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो पहले क्या करें? परमेश्वर को पुकारे, है ना। और जब पुकार के काम करते हैं तो हकीकत बात है, हर काम में परमेश्वर हमें, हमारी सहायता करता है। सबसे बड़ी बात, हमारा नुकसान होने से वो क्या करता है? जो मेरे साथ हुआ, हालेलुया, जो मेरे साथ हुआ, एक नुकसान होने से परमेश्वर ने बचाया। और बचाने वाला ही परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, कोई सा भी काम क्यों ना हो, उसमें नुकसान नहीं होने देगा परमेश्वर। अब यहाँ पर कह रहा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अब घर क्या है? घर एक परिवार बनता है ना। एक घर के अंदर कौन रहता है? परिवार रहता है ना। मियाँ बीबी और बच्चे, है ना, माता पिता और बच्चे, यही होता ना। अगर उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, उस घर के अंदर अगर परमेश्वर नहीं है, तो आप जानते हो उस घर की दशा कैसी होती है, हाँ कि ना, है ना। उस घर की दशा कैसी होती है कि कोई वहां पड़ा हुआ है, कोई यहां पड़ा हुआ है और कोई कहां पड़ा हुआ है। बीमारियां, कलेश, लड़ाई झगड़े, ये सब होता है। तभी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए
तो यानी परमेश्वर चाहता है घर को बनाना, परमेश्वर चाहता है हर एक घर के अंदर आना, परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति के साथ घर में आके उसके साथ भोजन करना। लेकिन जब परमेश्वर द्वार को खटखटाता है तो द्वार बंद करके क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। हालेलुया। तभी राजा दाऊद इस वचन में लिखता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। आज हम अपने घरों को छोड़ के चले आते हैं, है ना? आज हम घरों को छोड़ के चले जाते हैं, किसके हाथों में सौंप के जाते हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर हमारे घर की रक्षा और मदद करना। हम अपने उस गेटों पे यीशु के लहू को लगा के जाते हैं कि जो वो लहू जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मेरे लोगों के घर पर क्या कर दे? मेमने के लहू को लगा दे, कि उस घर पर ना मरी आएगी और ना महामारी आएगी, ना बीमारी आएगी, ना परेशानी आएगी, ना टेंशन आएगी। और जिस घर पर मेमने का लहू लगा होता है वहां पे कोई समस्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो घर परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इसलिए अपने घर को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। घर वो नहीं है, बिल्डिंग नहीं, घर ये है, ये हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है। कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। उस घर के अंदर हम परिवार, हम सब साथ रहते हैं, और जहां प्रेम नहीं वहां परमेश्वर नहीं। अगर एक ज्यादा फालतू बोल रहा है, एक व्यक्ति चुप हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाओ, बोलने दो, परमेश्वर अपना आप काम कर देता है ना? अगर हम गुस्से में बोलेंगे, बोलने दो। तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? कि हम चुप रहें। कोई मार रहा है दारू पी के, कोई उल्टी सीधी गालियां बक रहा है, बोलने दो। परमेश्वर क्या देखता है? ये देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी चुप है। उसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, वो डरता है। किससे डरता है? वो खुदा से डरता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो डरता है उस खुदा से कि कहीं उसके पास से वो शक्ति, सामर्थ्य, वो बल ना चले जाए, कहीं उसके पास से वो आशीष ना चली जाए। हालेलुया। इसलिए वो डरता है वो सारी बातें बोलने पे कि जिससे कलेश मचे, लड़ाइयां हो। हालेलुया। अगर घर को यहोवा नहीं बनाएगा तो बता रहा हूं, उस घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। चाहे तुम उस घर के अंदर कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है। तुम चाहे दिन रात एक कर दो मेहनत करने में, अगर लाखों करोड़ रुपया घर में पड़ा हो जिसके हैं, और उस घर में शांति नहीं हो, उस घर में आए दिन कलेश, आए दिन लड़ाई, आए दिन टेंशन, तो क्या वो लाखों करोड़ रुपया काम का उसका रद्दी है वो? हालेलुया। और जिस घर के अंदर थोड़ा सा भी पैसा पड़ा हो और उस घर में प्रेम है, शांति है, धीरज है, संयम है, वो आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। क्योंकि उसने अपने घर में परमेश्वर को इनवाइट किया कि परमेश्वर तू मेरे घर में आ। और जब परमेश्वर आता है, हर वो परेशानियों का अंत करता है। आज लोग बुलाते नहीं है परमेश्वर को अपने घरों में। इनवाइट करो परमेश्वर को अपने घर के अंदर। कहो परमेश्वर तू, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे बीच में आ। सुबह प्रार्थना करके जाओ, परमेश्वर हम आपको इनवाइट करते हैं, आज शाम को हमारी प्रेयर में आप आएं। जब आप अपनी पर्सनल प्रेयर करती हैं, जब आप अपने परिवार के साथ बैठ के प्रेयर करते हैं, पुकारो परमेश्वर को मॉर्निंग में, परमेश्वर आज शाम तू हमारे घर में आ, हम आपको इनवाइट करते हैं। तो परमेश्वर आएगा और तुम्हारे साथ भोजन भी करेगा, क्योंकि वो घर परमेश्वर ने बनाया है। वो हर एक घर को बनाना चाहता है, लेकिन आज घर को लोग बनाना नहीं, उजाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7 की 24 आयत पढ़ेंगे। 7 की 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कौन सी बात सुनकर मानेगा? कि यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तभी परमेश्वर यहाँ पर वचन में लिख रहा है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है
जिसने अपना घर चट्टान पर जिसने बनाया। अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। और जो जिस घर को यहोवा बनाता है ना, वो चट्टान पर ही बनाता है वो घर। उसको कोई ढा नहीं सकता। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ें आए, उस पर टकराएंगी जरूर, लेकिन उसे गिरा नहीं सकती यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ना तुम अपना समय बढ़ा सकते और ना ही अपना तुम समय घटा सकते। बढ़ाने वाला यीशु नासरी है और घटाने वाला भी वही है। उसके हाथ में सौंपो अपने आप को, और जब हम सौंपेंगे ना, तभी परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा और तभी हमें बताएगा, बेटा ऐसे नहीं, मेरी बेटी ऐसे नहीं, ऐसे कर। आज लोग अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। आज लोग अपने आप को ज्यादा वो समझ के अपनी समझ का सहारा ले रहा। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले मेरे बच्चे। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। हालेलुया। सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। कोई भी चीज काम की नहीं, सब चीज व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए वे कह रहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, और बाढ़ें आई और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। अब ये क्या है? मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली हैं और उससे टकराई। ये क्या है? ये हमारे जीवन की एक परेशानियां, बीमारियां, कर्जा और टेंशन, बेरोजगारियां, लड़ाइयां, झगड़े, नशा, गाली, ये क्या है? ये सब हमारे जीवन में क्या है? ये परेशानियां हैं जो कह रहा ना, मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरी। क्या कह रहा है परमेश्वर इस चीज के लिए? अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को यहोवा का बनाओ। तब तुम इस अपने आप को ऐसा बनाओगे ना, तो ये सब चीजें तुम पर टकराएंगी जरूर, लेकिन तुम्हें ढा नहीं सकती। और जहां तुम एक हवा से टकरा के तुम्हारा ऊपर का कपड़ा उड़ गया, तो समझ लो फिर ढाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना? तभी कह रहा है अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। जब हम स्ट्रांग बनेंगे ना, तो तभी हम इन चीजों का सामना करेंगे। पतरस पानी में डूब गया था। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं इस बात को। पतरस पानी में डूब रहा था, परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया, उसको डूबने नहीं दिया। उसके साथ भी यही सीन हुआ। उसकी हवा आई कानों में, लहरों की आवाजें आई, उन्हें यूं करके देखा, और जैसे उसने दाएं बाएं देखा, त्यों ही वो क्या हो गया? डूबने लगा। बाढ़ें आई, आंधियां आई, टकराएंगी, पर वो गिरेगा नहीं। लेकिन वो क्यों गिरा? क्योंकि उसने उन चीजों के ऊपर ध्यान दिया। परमेश्वर में लो लगाओ। जब लो लगाएंगे ना, देखो आएंगी ये सब चीजें। ये वचन कह रहा है, ये वचन कह रहा है, सब चीजें आएंगी। पतरस जब पानी पे चला, उसके कान में आवाजें आई, हवा चली, वो डर गया, इधर उधर जब बाएं मुड़ा, जब तक परमेश्वर की उसकी ओर दृष्टि थी, तब तक वो सीधा चलता रहा पानी के ऊपर। और जहां उसने दाएं बाएं देखा, क्यों वो क्या हो गया? डूबने लगा। यहां परमेश्वर कह रहा है, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ था। उसकी नींव चट्टान पर डाली, उसकी नींव चट्टान पर, यानी कि हमारी नींव परमेश्वर की है। हालेलुया। ये संसार के घर की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, ये हमारे लिए कह रहा है। ये उसने उदाहरण दिया है परमेश्वर ने। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। अभी आपको तय करना है कि आप मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। आज सभी बुद्धिमान है, कोई मूर्ख नहीं समझेगा अपने आप को, हाँ कि ना? है कोई मूर्ख नहीं समझेगा अपने आप को, सब बुद्धिमान है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है? फिर भी परमेश्वर क्या करता है? मूर्ख बनाता, ताकि हम देखो, जब हम मूर्ख रहेंगे ना, तो लोग मूर्ख समझेंगे, है ना? लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है ना, परमेश्वर पता है ना? अगर कोई व्यक्ति आपको लालच दे,
है ना, और आप हम परमेश्वर की संतान है, तो हम उस लालच में तो हम क्या बन जाएंगे? अरे तो मूर्ख आदमी, तो पैसे को ठुकरा दिया। हम मूर्ख सही है भाई, है ना, हम मूर्ख सही है। हमें परमेश्वर को देखना है, कितना लालच दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। और क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। देखा ये क्या कह रहा, ये परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। आज आपको ये वचन समझाया गया, उदाहरण में आपको दिया गया। क्या कह रहा है? परंतु जो कोई ये मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। आज लोग पृथ्वी के घर के लिए क्या करते थे? फाइट करते हैं। ये मेरा घर है, वो कहता मेरा घर है, वो कहता मेरा हिस्सा, वो कहता तेरे बाप का हिस्सा, वो कहता मेरे बाप का भी हिस्सा है। बाप चले जाता, नहीं मेरी माँ का भी हिस्सा है। फिर कुछ दिन बाद वो भी चली जाती है, अब किसका हिस्सा बचा? वो कहते तो सब मेरा है, लाओ, है ना, यही होता ना। आज लोग हिस्से पे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मार कटाई हो जाती है, भाई भाई में, बहन बहन में, माँ बाप में, बाप बेटे में। मेरा हिस्सा दे, सुनी ना दो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, मेरा हिस्सा दे, ले तेरा हिस्सा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी बातें सुनता है वो आशीष पाएगा, जो नहीं सुनता है तो वो उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो क्या आप अपना घर बालू पे बनाने के लिए बनाओगे क्या? सभी जन चट्टान पे बनाएंगे, सभी जन चट्टान में बनाएंगे, लेकिन चलना नहीं है परमेश्वर की बातों के पीछे। बनाना चट्टान पे ही है, लेकिन चलना नहीं है भाई परमेश्वर की बातों के पीछे, है ना। नाइट प्रेयर में कितने लोग आए थे? हाथ खड़ा करेंगे। 12 जने हैं, 12 जने आए थे बस, सबको इनवाइट था। घर चट्टान पे बनाना है, लेकिन है घर कहाँ बनाना है? चट्टान पे बनाना है? आज हम नहीं पानी है, आना नहीं है परमेश्वर। ऐसे देखो, परमेश्वर, हमारे परमेश्वर की यही खासियत है ना। हमारे परमेश्वर की बस यही खासियत है कि वो हमें छोड़ता नहीं है, वो, है ना, वो हमें छोड़ता नहीं है। और हम उसमें क्या होते हैं, तो बोल दो, मीटिंग में दीजिए, बाद में बात करेंगे। हेलो, क्या कहता है? हाँ भी अभी थोड़ी देर में बात कर रहा था, कहीं करें। क्या कहता मैं? परमेश्वर, हाँ परमेश्वर में, हमारे परमेश्वर की यही खासियत है कि वो हमको छोड़ता नहीं है। हम छोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने कहा। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मैं जो प्रार्थना करता हूँ ना, मैं कहता हूँ यीशु तूने मुझसे कहा कि जा मेरे नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना कर, और मैं उस अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ। और यीशु ने मुझसे कहा कि तू मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। मैं करूंगा प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, और चमत्कार करेगा मेरा यीशु नासरी। हालेलुया। तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर इन वचनों को। तो क्यों ना हम भी करें, है ना। परमेश्वर तूने मुझसे कहा, तो मैं इस वचन को मानूंगा, और मैं अपना घर चट्टान पे ही बनाऊंगा, क्योंकि नहीं, वो क्या कह रहा है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता। नहीं, 24 पढ़ेंगे। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्यों उसने चट्टान बनाया? क्योंकि उसकी नींव कौन है? यीशु नासरी, है ना। उसकी नींव कौन है? यीशु नासरी। हालेलुया। तो उसे कोई गिरा सकता है? कोई नहीं गिरा सकता उस मनुष्य को। आज ये इस घर मकान दुकान की बात नहीं, हम उस घर की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया है ना। परिवार जो परमेश्वर ने हमको दिया, इस पे समस्या आएंगी, लेकिन गिरना नहीं है। जब भी ये समस्या आए तो अपने आप को इस वचन के द्वारा स्मरण करना कि बाढ़ें आएंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएगा, उस घर से टकराएंगी, लेकिन वो गिरेगा नहीं। हालेलुया। और आंधी तूफान क्या है? ये हमारे जीवन की
समस्या, परेशानियां, टेंशन, कर्जा, दुनिया भर की बीमारियां, अंधकार की शक्ति, ये क्या करती है? अटैक करती कि नहीं करती? है ना? नहीं डरना, उसको हमने हराना यीशु मसीह के नाम से। थोड़ा मन तुम्हारा विचलित हो सकता है, लेकिन नहीं, उसको भी डांटना है, शैतान दूर हो। और परंतु जो कोई मेरी ये सुनता है और पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और वो गिर के क्या हो गया? देखा, जब हम विश्वास में कम हो जाएंगे ना, समस्या, आशीष दे रहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, और जहां आशीष रुक गई तो क्या कह रहा, वो उसने बात को नहीं मानी और बाढ़ें आई, फिर मेह बरसा। पहले तो उसने उस चीज को प्रार्थना के जरिए दूर करा, है ना? उस पर समस्या आई, उसका विश्वास परमेश्वर पे था, नहीं मेरा खुदा मेरे साथ है, नहीं मेरा यीशु नासरी मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, और होता कुछ नहीं है। और जब वो उस बातों को जो वो नहीं मानेगा, मतलब मानते मानते फिर वो उस चीज को, अब क्या होता है कभी जब इंसान की जिम्मे समस्या कैड़ी पड़ जाती है ना, तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है, वो थोड़ा बौखला जाता है, नहीं यार मैं क्या करूं, कुछ तो हो नहीं रहा, प्रार्थना असर नहीं कर रही, दुआ असर नहीं कर रही, उपवास काम नहीं कर रहे, प्रार्थना काम नहीं कर रही, क्या करे? वो क्या करता है? भटक जाता, भटकने एक भटकने वाली आत्मा उसको छूती है, और वो भी परमेश्वर ही भेजता, जा देख उसको, वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी, वो नहीं फिसलेगा। और जहां वो फिसल जाता है, शैतान कहता है, देखा तूने हाथ हटा लिया ना इस पे से, कहाँ है तेरा बेटा, कहाँ है तेरी बेटी है? अय्यूब को कहा शैतान ने, नहीं, अय्यूब को शैतान ने परमेश्वर से कहा, तू अपना हाथ हटा ले अय्यूब पे से। उन्होंने कहा ठीक है मैं हाथ हटा लूंगा, कर ले जो तुझे कुछ करना है, पर उसके प्राण को हाथ नहीं लगाया। शैतान ने सब कुछ करा, सब कुछ करा शैतान ने, लेकिन उसके प्राण को नहीं छुआ। परीक्षा करने के लिए परमेश्वर भेजता है शैतान, है ना? जब हमारे जीवन में ऐसी समस्या आए तो समझ जाना, डरना नहीं है, और परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद दो। क्या परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जब धन्यवाद बोलेंगे शैतान के मुंह पर झापड़ लगेगा, क्या है कैसा आदमी है ये, पागल हो गया क्या है, ये पागल हो गई क्या है, इतनी समस्या इनके ऊपर ला रहा हूँ, इतनी गरीबी इसके ऊपर मैंने ला दी, इतनी बीमारी इसके ऊपर मैंने ला दी, इतना कर्जा मैंने इसके ऊपर ला दिया, तब भी ये परमेश्वर का धन्यवाद दे रही है। शैतान के मुंह पर झापड़ लगता है, कहता है ये वाकई परमेश्वर का बेटा है, ये वाकई परमेश्वर की बेटी है, तो दिन रात परमेश्वर परमेश्वर करता है, परमेश्वर करती है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बुरा लगता है शैतान को ना, जब हम हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, क्योंकि शैतान नहीं चाहता। शैतान पता क्या करता है, वो ना दबाता है, वो दबाता है, और जब दबाता है ना, तो जैसे कोई किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो सांस अटक जाती है, दम तक घुटने लगता है, होता ना ऐसे, शैतान ऐसे ही करता है, दबा देता है। अगर ताकत होती है इंसान के अंदर तो अपने ऊपर से उस मनुष्य को हटा देता है, यार हटा मेरे ऊपर दम घुट रहा है मेरा, तो उसको हटा देता है। लड़ाई होती है तो लड़ाई में क्या करता है, गला दबा लेते हैं जान से मारने के लिए, जैसे हो जाता है कभी कभार गुस्सा, तो वो हाथ को छुड़ा लेता है, ताकत आती है ना उसके अंदर। ऐसे जब शैतान अटैक करता है ना, अगर हमने उसका हाथ में छोड़ दिया तो पूरा दबा देता है वो, और जहां उसको हम डांटते ना यीशु के नाम से, ऐ शैतान दूर हो, वो तुरंत छोड़ के भागता है। हमें ताकत दिखानी है, फिजिकल नहीं, आत्मिक। हालेलुया, आत्मिक ताकत दिखानी शैतान को, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से है ना? हमारी लड़ाई सांसारिक नहीं, आत्मिक है। शैतान को हराना है जो लोगों के ऊपर कब्जा करके बैठा हो, चाहे वो बीमारी का हो, बेरोजगारी का हो, शादी ब्याह का हो, कर्जे का हो, किसी चीज का भी क्यों ना हो, परमेश्वर तोड़ देता है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इस चीज को, 27। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और वो गिरकर क्या हो गया? सत्यानाश, सत्यानाश हो गया। आज मैं सच बता रहा हूँ, आज लोग जैसे कि किसी की पुश्तैनी जमीनें होती है ना भैया हमारी, लेकिन उनमें कागज पत्र नहीं होते, वो रह रहे सालों साल से, है ना भाई, उनके बाप दादों ने बरती, अब वो बरत रहे, लेकिन आस पड़ोस वाले क्या करते, उनको परेशान कर देते, क्यों भैया हमारी जमीन है। लालच, तो क्या परमेश्वर उनको नहीं छुड़ाता? मैं कह रहा हूं जिस दिन
अपना केस केस समझते, अपनी समस्या कोर्ट में ना डाल के परमेश्वर के आगे रख दो भाई। क्या परमेश्वर मेरा न्याय तू कर, क्योंकि मेरा न्याय करने वाला तू है। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, लेकिन तू मेरे साथ है, मुझे और किसी की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। तू अकेला ही बहुत है मेरे लिए, मेरी लड़ाई तू लड़ेगा। मैं जैसा भी हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, कोई कितना भी जादू टोना कर ले, याकूब के घराने पर नहीं चलेगा। ये जीवित परमेश्वर का वचन कहता है। और यीशु मसीह के नाम से तो वैसे ही दुष्ट आत्मा थर-थर कपकपाती हैं। हे प्रभु, तुझे मुझसे क्या काम, निकल यीशु मसीह के नाम से। हमको सुअरों के झुंड में डाल दे, पर निकल यीशु नासरी के नाम से और जा सुअर के झुंडों में। हालेलुया। शैतान डरता है यीशु मसीह के नाम से। आप कैसे पुकार रहे हैं ये देखो बस। हालेलुया। जब आप मन से पुकारोगे ना, तो परमेश्वर आपके घर की भी रक्षा करेगा, आपके परिवार को भी परमेश्वर समेट के रखेगा। मैं फिर कहता हूं, घर को अगर यहोवा ना बनाएगा ना, तो सच बता रहा हूं, तुम बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। तुम जितना भी उस घर को सजा लो, संवार लो, अगर उस घर में परमेश्वर नहीं है ना, वो घर बेकार है। फिर सुनसान है वो घर, चमक धमक बेशक है, लेकिन उस घर में अगर परमेश्वर नहीं, तो घर वो क्या है, बेकार है। परमेश्वर को इनवाइट करें। परमेश्वर, आज हम यहाँ से जा रहे हैं, हम शाम को आपको इनवाइट करते हैं, हम अपने घरों में, आप हमारे घर में आए और देखना स्वयं तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे घरों में आएगा। एक बारी पुकारेंगे उसको और कहेंगे, परमेश्वर तू हमारे घर में आ तो सही। मैं तेरा बेटा तुझे पुकारता हूँ अपने घर में, मेरे घर में आ और हमें ब्लेसिंग दे के जा। हम तेरी संतान हैं, तू हमारा पिता है, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आज अपनी समस्या परेशानी को मत देखो, हम राजा की संतान है ना, और हमारा घर उस चट्टान पे बना है जिस घर का रखवाला मेरा यीशु नासरी है। हालेलुया। तो क्या उस घर को कुछ हो सकता है? जिस घर के बाहर एक चौकीदार बैठा होगा, उस घर में चोरी होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि वो जाग के देखता रहता है कौन आ रहा है, उसके हाथ में लठ रहता है, चौकीदार के हाथ में। हालेलुया। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। राजा दाऊद साफ कहता है इस वचन के अंदर, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, पूरे संसार की रक्षा करता है परमेश्वर। वो देखता है कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। क्योंकि यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। परीक्षा आएंगी, निकालेगा परमेश्वर बाहर। चोट लगेगी, घाव पर मल्लम लगाएगा मेरा परमेश्वर। बीमारियां आएंगी, निकलेंगी यीशु नासरी के नाम से। समस्या आएंगी आपके घर के अंदर, निकालेगा मेरा मालिक प्रभु यीशु नासरी। उसे पुकारो तो सही। जब तक हम उसे पुकारेंगे नहीं, तो वो हमारी कैसे सुनेगा? एक आज पढ़ेंगे इसकी नीति वचन की, जो भी पढ़ा था, 1 अध्याय उसकी 33 आयत पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय उसकी 33 आयत में देखो क्या रखा है। हाँ। परंतु जो मेरी सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा। वो कैसे बसा रहेगा? कैसे बसा रहेगा? निडर। यानी कि जहां आप रह रहे हो ना, अब निडर होके रहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हमने अपना घर कहां बनाया है? चट्टान पर बनाया है। आएंगी बाढ़ें, आएंगी आंधी, आएंगी तूफान आएगा, लेकिन उस पर टकराएंगे और वापस लौट के जाएंगे उनके पास। जो करेगा तुम पर जादू टोने, जो तुमको शराब देगा, परमेश्वर का वचन कहता है उनका शराब लौट के उनके पास वापस चला जाएगा। क्या कह रहा है? परंतु जो मेरी सुनेगा। आज सुनना है और मानना भी है परमेश्वर के वचनों को, और
वह निडर बसा रहेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। और बेखटके यानी कि बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी भयभीत के कि भाई हमें रात को यहाँ सो रहा हूँ, इस घर में अकेला रह रहा हूँ, यहाँ रह रही हूँ, है कोई आस पड़ोस वाले कुछ ना करते, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई कुछ ना करते। अरे बेखटके सुख से रहेगा अगर यदि तू परमेश्वर के वचन को सुनेगा और उस पर चलेगा। हालेलुया। परंतु जो मेरी सुनेगा, सुलेमान कहता है, वो कहता है सुनो यीशु नासरी की, सुनो जिंदा खुदा परमेश्वर की जो हमारी दुआओं को सुनता है वो। हालेलुया। और जो सुनेगा वही आशीष को पाएगा, अन्यथा आशीष को नहीं पाएगा। और वचन संहिता 1 अध्याय उसकी 6 आज पढ़ेंगे, 1:6 भजन संहिता। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। क्योंकि यहोवा किसका मार्ग जानता है? धर्मियों का। अब आप धर्मी हैं या अधर्मी हैं? हैं? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। और हकीकत में बात है, परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानता है। और परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु दुष्टों का मार्ग कैसे नष्ट हो जाएगा? कह रहा परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। और यहाँ कह रहा क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, वो जानता है, वो निडर रहेगा, कुछ नहीं होगा इसको, क्योंकि ये मुझ पर विश्वास करता है। इसका विश्वास राई के दाने से बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि इसने अपना घर मेरे पर बनाया है, क्योंकि यहोवा सनातन की क्या है? चट्टान है। हालेलुया। और जो उस पर भरोसा रखता है वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आज अपने अंदर से डर को निकालो कि कौन क्या कहेगा, क्या पड़ोस वाले कहेंगे, क्या करेंगे, निकाल देंगे हमें, कुछ करेंगे। अरे कोई हाथ नहीं लगाएगा तुमको, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्योंकि तुमने अपना घर उस चट्टान पे अगर नहीं बनाया, अब बना लो यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम चाहते हो कि वो आशीष परमेश्वर की तुम्हारे पे बनी रहे, वो घर तुम्हारे पे बना रहे, तो अपना घर चट्टान पर बना लो। नहीं तो आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा उन पर टकराएंगी और वो घर क्या हो जाएगा? फिर सत्यानाश हो जाएगा उसका। अपने विश्वास को बढ़ाओ, प्रार्थना में आगे बढ़ो, प्रार्थना योद्धा बनो। नहीं करने आ रही प्रार्थना, बोलो परमेश्वर से, मांगते रहो परमेश्वर से, तो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तभी इसने सारी बातें परमेश्वर ने इन वचनों के अंदर लिखी और कहा परंतु जो मेरी सुनेगा वे निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसने हमसे कहे। किससे कहे? बोलो मुझसे कहे ये वचन। कौन कौन से वचन कहे? कि यदि घर को यहोवा ना बनाएगा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और क्या कहता है इसमें? एक में, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा सनातन की क्या है? बोलो चट्टान है। और क्या कह रहा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो आज अपने घर को किस पे बनाएंगे हम? अपना घर चट्टान पे बनाओ। अब है? पहाड़ों पे चले जाओ। हालेलुया। है? कहाँ चले जाओ? पहाड़ों पर चले जाओ, है? वही बनाओ चट्टान पे। ऐसे अपने घर को चट्टान बनाओ। अपने परिवार को इकट्ठा करके उस चट्टान को ऐसा मजबूत बनाओ, यह आपके हाथ में है। अपने घर को संवारना और सजाना। मूढ़ स्त्री क्या करती है? मूढ़ स्त्री क्या करती है? अपने हाथों से अपने घर को क्या कर देती है? उजाड़ देती है, ढा देती है। और बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यहाँ तो कोई मूढ़ स्त्री तो बैठी नहीं होगी ना, सारी समझदार है। हाँ कि ना? हाँ हाँ, सब है ना? सबकी हाँ है, क्योंकि हम समझदार स्त्रियां हैं, है ना? हम मूढ़ कोई ना है, हम तो परमेश्वर की संतान है ना? हमारा घर चट्टान पे बना नहीं है। बनाओ यीशु मसीह के नाम से, है ना? आज अपने आप को हकीकत में अपने घर को चट्टान बनाओ। रूत ने बनाया था चट्टान पे अपना घर, बनाया था रूत ने। बनाओ अपने आप को, अपने परिवार। देखो अपने परिवार को जब हम एक करेंगे ना,
तो उन्हें चट्टान बनाओ यीशु नासरी के नाम से, उन्हें को सिखाओ ये बात, तभी तो हमारा घर चट्टान पे बनेगा। आज एक व्यक्ति गलत हो जाता है, पूरा घर का माहौल बिगड़ जाता है ना। आज क्या है, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रही हूं ना, अरे तू क्या कह रहा, तू क्या कह रही है, तू कुछ नहीं कह रही, तू कुछ नहीं कह रहा, शांत बैठे रहे। हालेलुया। अरे मैं कह रहा हूं ना ऐसे होगा, कुछ नहीं होगा, तू क्या कह रहा है, तू क्या कह रही है। कहने वाला परमेश्वर है, वो जो कहता है वो सुनो। क्या तूने परमेश्वर से पूछा पहले, क्या तूने परमेश्वर से पहले परमिशन ली कि ये करना है कि नहीं करना। परमेश्वर कहता है बेटा मुझे पुकार तो सही, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। अपने बच्चों को तैयार करो, इन्हें पावरफुल बनाओ और चट्टान की तरह उन्हें स्थिर करो। देखो कोई बीमारी समस्या तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे।